मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से विरासत और वंशवाद के बीच खड़ी है। सत्ता के गलियारों से लेकर खेल संघों तक नेता पुत्र अब खुद को नए चेहरों के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब ताजा मामला केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया का ही ले लीजिए। इन्हें ना क्रिकेट का अनुभव है, ना ही इन्होंने कभी स्टेट या देश के लिए क्रिकेट खेला है, लेकिन फिर भी ये अब एमपीसीए यानी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार बनते जा रहे हैं। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्या जय शाह की राह पर महान आर्यमन सिंधिया चल पड़े हैं, क्योंकि वो भी एक दिन अचानक ही बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए थे। खैर, मध्य प्रदेश की तरफ वापस आते हैं। 2 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले ही ये अटकलें तेज हैं कि महान आर्यमन सिंधिया एमपीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके पीछे वजह है, एक तो बीजेपी में सिंधिया की पकड़ मजबूत है, वहीं कैलाश विजयवर्गीय से भी अब उनकी पुरानी अदावत भी खत्म हो चुकी है। इसीलिए माना जा रहा है कि क्रिकेट संघ का ये जो चुनाव होने वाला है, इसमें महान आर्यमन के बड़े राजनीतिक सफर की बिसात बिछ सकती है। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ महान आर्यमन तक सीमित नहीं है। प्रदेश के कई दिग्गज नेता अपने बेटों और बेटियों को सक्रिय राजनीति में उतार चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान हो, उनके बेटे कार्तिकेय, गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक हो, नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप और प्रबल तक, इसकी लिस्ट काफी लंबी है। खैर, अब आपको बताते हैं कि किस तरह नेता अपने बेटों के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। पहले बात करते हैं महान आर्यमन सिंधिया की। तो इस फहरिस्त में पहला नाम तो इन्हीं का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन हैं, वो अभी ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन में सक्रिय हैं। 2 साल पहले महान आर्यमन ने ग्वालियर में एमपी प्रीमियर लीग सिंधिया कप की शुरुआत की थी। इस लीग को सफल करार दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि अब महान आर्यमन में बड़ी जिम्मेदारियां लेने की क्षमता है। बात करते हैं कार्तिकेय सिंह चौहान की। तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं। राजनीति में खासे सक्रिय रहते हैं। वो बुधनी, रायसेन और विदिशा क्षेत्र में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त जब शिवराज ने बुधनी सीट छोड़ी थी, तो कार्तिकेय को वहां चुनाव के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन फिर बात नहीं बनी। कार्तिकेय अपने क्षेत्र में कई तरह की एक्टिविटीज कराते हुए भी नजर आते रहते हैं। अब नंबर आता है अभिषेक भार्गव का। तो दिग्गज विधायक गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव क्षेत्र में खासे सक्रिय रहते हैं। 2023 में माना जा रहा था कि पार्टी गोपाल भार्गव की जगह अभिषेक को टिकट देगी, लेकिन अभी अभिषेक को और इंतजार करना होगा। फिलहाल अभिषेक बुंदेलखंड में सक्रिय हैं, कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अभिषेक ने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। उनका कहना था कि मैं परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ हूं। अगला नंबर है सुकर्ण मिश्रा का। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण कार्यकर्ता हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी वहां काम करूंगा। करेरा और भांडेर उपचुनाव के वक्त सुकर्ण ने पार्टी के लिए काम भी किया था। अपने पिता की परंपरागत सीट दतिया में वो सक्रिय रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता बताती है कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला नाम है देवेंद्र और प्रबल का। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र प्रताप यानी कि रामू भैया 2008 से बीजेपी के सदस्य हैं। 2014 से 15 में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। उन्होंने 2023 में ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी भी की थी। नरेंद्र के छोटे बेटे प्रबल तोमर भी ग्वालियर में सक्रिय हैं। बीजेपी के अभियानों को जनता तक पहुंचाने में भूमिका निभाते हैं। हाल ही में दोनों भाइयों ने मेगा इवेंट के तौर पर प्रो पंजा लीग का आयोजन कराया है। अगला नंबर है मौसम बिसेन का। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम भी राजनीति में 2004 से एक्टिवेट है। विधानसभा चुनाव में गौरीशंकर बिसेन ने खुद कहा था कि पार्टी चाहे तो उनकी बेटी मौसम को टिकट दे सकती है। बेटी को टिकट दिया तो वो दावेदारी नहीं करेंगे। इसके बाद मौसम ने विधानसभा चुनाव के लिए बालाघाट से दावेदारी पेश की। वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रही हैं। फिलहाल वो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में सदस्य हैं। अगला नंबर है तुष्मुल झा का। प्रभात झा के बेटे तुष्मुल ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से सक्रिय हैं। 2023 में उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ना और अपनी पार्टी के लिए योगदान देना हर कार्यकर्ता का सपना होता है। काम करना चाहता हूं, काम कर रहा हूं। पार्टी मौका देगी तो निसंदेह चुनाव लड़ूंगा। फिलहाल वो मेहनत कर रहे हैं, बाकी काम पार्टी पर छोड़ दिया है।
गौरतलब है कि प्रभात बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि तुष्मुल झा उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला नाम है सिद्धार्थ मलैया का। सिद्धार्थ पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि स्कूल में था तब पापा के लिए प्रचार करता था, इसके बाद बीजेपी के लिए करने लगा। पिछले लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी का प्रभारी रहा हूं। हालांकि 2023 में बीजेपी ने जयंत मलैया को ही टिकट दिया था और वो विधायक बने। हालांकि उनके हिस्से मंत्री पद का ताज तो नहीं आया। अब सिद्धार्थ भी क्षेत्र में सक्रिय हैं। बात करते हैं हर्षवर्धन सिंह की, तो हर्षवर्धन सिंह दिवंगत बीजेपी नेता नंद कुमार सिंह के बेटे हैं। कुछ साल पहले हर्षवर्धन ने कहा था कि पिता के देहांत के बाद पार्टी ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में टिकट के लिए खुद उनका नाम बढ़ाया था, फिर पार्टी ने ही टिकट काट दिया। इसके बाद मीडिया में खबरें चली कि मैंने चुनाव से दूरी बना ली है। ऐसा नहीं था। मेरा वर्तमान और भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पार्टी जहां जब जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी एक कार्यकर्ता के तौर पर उसका निर्वहन करूंगा। अभी खंडवा में सक्रिय हूं, ये कहना था भाई साहब का। अगला नंबर है मंदार महाजन का। तो मंदार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बेटे हैं। इंदौर में खासे सक्रिय रहते हैं। 2023 में मंदार महाजन इंदौर की किसी भी सीट से टिकट मांग रहे थे। मीडिया से बातचीत उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की है। इंदौर में पार्टी जहां से ठीक समझे वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। पूरे इंदौर लोकसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता है, ऐसा उनका दावा है। ताई यानी कि सुमित्रा महाजन का पूरा लोकसभा क्षेत्र उन्होंने देखा हुआ है। जब वो चुनाव लड़ती थी तब वो भी क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय रहते थे। पूरा चुनाव का काम देखते थे। जनता के बीच में रहना इन्हें पसंद है, ऐसा इनका दावा है। बात करते हैं निधि चतुर्वेदी की। तो निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी हैं। सत्यव्रत कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक रहे। लोकसभा के सदस्य और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 10 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। निधि कहती हैं कि कार्यकर्ता की तरह कई सालों से पार्टी के लिए लगातार काम कर रही हैं। क्षेत्र में अच्छी खासी सक्रिय हैं। एक अच्छी पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। महिला, युवा और पढ़ी लिखी भी हैं। 2018 और 2019 में पार्टी के लिए काम भी कर चुकी हैं। 2020 के उपचुनाव में कमलनाथ के वॉर रूम की इंचार्ज रही हैं। ये तो महज कुछ उदाहरण हैं, लेकिन लिस्ट काफी लंबी है। पर सवाल यही है कि राजनीति में परिवारवाद को दूर रखने का दावा करने वाली बीजेपी को जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो इन नेता पुत्रों को कैसे अपनाते हैं। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।